दोस्तों आज के दौर में ट्रैवल करने के कई तरीके हैं। आपको थोड़ी अगर दूर जाना है तो बाइक, कार या फिर बस, थोड़ी ज्यादा दूर जाना है तो ट्रेन और विदेश या दूसरे स्टेट में जाना है तो आज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी अवेलेबल हैं। जी हाँ, अब ट्रेन में शौचालय का मामला कैसा है ये हम भारतीयों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उससे तो सभी वाकिफ हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि प्लेन में टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद आखिर क्या होता है? हम जो कुछ भी फ्लश करते हैं वह कहाँ जाता है, या फिर प्लेन में टॉयलेट का टैंकर कहाँ लगा होता है? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर प्लेन का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आपने कभी ट्रेन के टॉयलेट का इस्तेमाल किया होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि फ्लश के बाद सारा कचरा पटरियों पर गिरता है। वहीं घरों की बात करें तो या तो घरों में सेप्टिक टैंक्स होते हैं या फिर सीवर सिस्टम होते हैं जिसमें ग्रेविटी और पानी की मदद से सारा कचरा फ्लश होकर वहां पहुंच जाता है। लेकिन फ्लाइट में मामला कैसा है? दोस्तों जैसे कि आज के दौर में हवाई यात्रा को सबसे सिक्योर माना जाता है, एयरप्लेन पैसेंजर्स को सुरक्षा के साथ साथ कंफर्टेबल और फास्ट सर्विसेज भी देता है। आज इंडिया का एविएशन सेक्टर इतना तेजी से ग्रोथ कर रहा है कि देश में अब बड़े शहरों के अलावा भी छोटे शहरों को भी एयर रूट से जोड़ा जा रहा है। पहले तो सिर्फ बड़े और अमीर लोग ही एयर ट्रैवल करते थे, लेकिन अब अफोर्डेबल सर्विसेज के कारण आम आदमी भी बड़े पैमाने पर एयर ट्रैवल कर रहा है। अब आपने चाहे एयर ट्रैवल किया हो या ना किया हो, एक बहुत ही आम सा सवाल जो आपके मन में भी कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोगों का मल जाता कहाँ है? आपके मन में भी ये बात जरूर आई होगी कि क्या यात्रियों का मल टॉयलेट से निकलकर हवा में उड़ता हुआ जमीन पर जाकर तो नहीं गिर जाता होगा? अब हवाई जहाज के यात्रियों की गंदगी कहाँ जाती है, इस सवाल का पूरा जवाब जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि हवाई जहाज में यात्रा करने वाले यात्रियों का मल टॉयलेट से सीधा नहीं गिरता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपका एक भ्रम जरूर टूट गया होगा। दरअसल वो सारा मल हवाई जहाज में ही मौजूद एक टैंक में जाकर इकट्ठा हो जाता है। मौजूदा समय में लगभग सभी हवाई जहाज में वैक्यूम टॉयलेट होते हैं। हवाई जहाज के टॉयलेट में फ्लश करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, वो वैक्यूम सिस्टम के जरिए ही कमोड से सीधा टैंक में चला जाता है। प्लेन का वैक्यूम टॉयलेट पानी और ठोस मल को अलग कर देता है। सभी हवाई जहाज के पीछे एक खास तरह का टैंक होता है जहां यात्रियों का सारा मल इकट्ठा किया जाता है और इस टैंक की कैपेसिटी करीब 200 लीटर की होती है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर यात्रा के बाद यही टैंक दूसरी यात्रा के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। असल में यात्रा समाप्त होने के बाद जब फ्लाइट एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो वहां मौजूद लेवेटरी स्टाफ एक खास तरह का लेवेटरी टैंक लेकर हवाई जहाज के पास जाता है। स्टाफ लेवेटरी टैंक में लगे 3 से 4 इंच वाइड होज को जहाज के टॉयलेट टैंक के साथ कनेक्ट करता है और फिर लीवर घुमा देता है। लीवर घुमाते ही जहाज के टॉयलेट टैंक में इकट्ठा हुआ सारा मल कुछ ही मिनटों में खाली हो जाता है, जो जहाज के टैंकों से निकलकर लेवेटरी टैंक में पहुंच जाता है। बता दें कि ट्रक के फिर इस कचरे को एयरपोर्ट पर एक स्पेशल एरिया में ले जाते हैं जो सभी एयरप्लेन्स के कचरे के लिए रिजर्व होता है और टॉयलेट के कचरे को उस हवाई अड्डे के सीवर सिस्टम में खाली कर दिया जाता है। ट्रक चलाने की ट्रेनिंग 3 दिन की होती है, तो इस तरह हवाई जहाज का टॉयलेट टैंक साफ हो जाता है। अब आपके अपने इस बड़े सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा। हालांकि हवाई जहाज में वैसे भी भीड़ होती है, तो ऐसे में उठने और बाथरूम का इस्तेमाल करने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपने कभी फ्लाइट से ट्रैवल किया होगा तो आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपका मन हुआ है फ्लाइट का वॉशरूम इस्तेमाल करने का। बेशक आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसका टॉयलेट इतना संकरा और छोटा होता है कि कोई भी इसका इस्तेमाल करने से डरेगा ही। लेकिन मजबूरी होती है तो हमें वो करना पड़ता है जो हमें करना है। अब दोस्तों वैसे हमने आपको ये तो बता दिया कि एयरप्लेन का टॉयलेट सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सालों तक तो बहुत से लोगों का मानना था कि फ्लाइट में एक सीक्रेट ट्रैप डोर होता है जो टॉयलेट में फ्लश करने पर खुलता है, जिससे ये नीचे की ओर लोगों पर गिर जाता है। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी आज के इंटरनेट वाले जमाने में टिक नहीं पाई। खैर आइए अब ये भी जान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम किसने डेवलप किया। तो बता दें कि मॉडर्न एयरप्लेन टॉयलेट असल में 1975 में जेम्स कैम्पेर ने डिजाइन किया था। उनका मॉडल ही यही था कि जब कोई हवाई जहाज में टॉयलेट को फ्लश करे तो ये एक न्यूमैटिक वैक्यूम का इस्तेमाल करें, ना कि पानी का, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में पानी प्लेन पर स्टोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने सन 1982 में अपने वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम को एयरप्लेन बोइंग पर सबसे पहले इंस्टॉल किया था और तभी से विमानों ने इसे न्यू वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना शुरू किया। बता दें कि इसे टेलीफोन जैसी कोटिंग वाले नॉन स्टिक बाउल में बनाया गया था ताकि कचरे को वैक्यूम से बाहर निकालने में मदद मिल सके। आखिर में इसमें स्काई कैम की थोड़ी क्वांटिटी होती है, जी हाँ, जो एक डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है। इस टॉयलेट की सीट में पानी की जगह पर स्काई कैम का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई शौचालय को फ्लश करता है
तो कचरे को वैक्यूम सक कर लेता है और एक बड़े होल्डिंग टैंक में इसे स्टोर कर लेता है। जबकि इस्तेमाल में आने वाली वैक्यूम सिस्टम बहुत तेजी से काम करती है, फिर भी इससे डरने की कोई बात नहीं है। बता दें कि ये टॉयलेट सीट में वैक्यूम की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये फॉर्मूला 1 रेस कार से भी तेज होता है। अब जब फ्लाइट हवा में होती है तो उस दौरान वेस्ट सील टैंक में अंदर होता है, जिसमें ये अश्योर करने के लिए एक्सटर्नल लैच भी होती है कि कोई सीवेज लीक ना हो। जी हाँ, जब प्लेन उतरता है तो ग्राउंड क्रू एक स्पेशल ट्रक में प्लेन तक आते हैं, जिसका इस्तेमाल कचरे को बाहर निकालने और एयरपोर्ट के अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम में डंप करने के लिए किया जाता है। टॉयलेट के वैक्यूम सिस्टम में नीले रंग के केमिकल का भी इस्तेमाल होता है। इस केमिकल से दोस्तों ये होता है कि आप जब भी फ्लश करते हैं तो ये आने वाली गंध को साफ कर देता है। एक स्मेली टैंक वेस्ट और क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्लू फ्लेयर्ड एयरप्लेन के कार्गो होल्ड के बिल्कुल पीछे फर्श के नीचे एक स्टोरेज टैंक में जमा होता है। इसी तरह हवाई जहाज के शौचालय कचरों को प्लम्बिंग पाइप में ले जाने के लिए वैक्यूम प्रेशर सिस्टम की जरूरत होती है, जो टॉयलेट स्टोरेज टैंक से जोड़ती है और आखिर में कचरा टैंक में चला जाता है। स्टोरेज टैंक पर एक वेल्व होता है जो शौचालय के फ्लश होने पर खुलता है और जब टॉयलेट यूज नहीं होता तो बंद हो जाता है, ताकि टैंक की गंद बाहर नहीं निकलने पाए। ये फ्लाइट के दौरान टॉयलेट का इस्तेमाल करने वाले इतने सारे लोगों से गंद को दूर रखने में भी मदद करता है। ब्लू केमिकल गंद को भी कम रखने में मदद करता है। बता दें कि कभी कभी खासतौर से पुराने प्लेन्स में वाल्व जहां कचरा ट्रक हवाई जहाज से जुड़ता है, थोड़ी क्वांटिटी में वेस्ट और ब्लू केमिकल्स का रिसाव हो सकता है। अब आप कहेंगे कि प्लेन के उड़ने के दौरान ये रिसाव क्यों नहीं होता? तो होता यह है दोस्तों कि प्लेन जब 30,000 फीट की नॉर्मल ऑल्टीट्यूड पर टेम्परेचर आमतौर से 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और केमिकल ब्लू आइस में बदल जाता है। ये नीली बर्फ तब तक विमान से जुड़ी रहती है जब तक टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं आ जाता। एक बार जब एयरप्लेन डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर उतरना शुरू करता है तो नीली बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और गिर भी सकती है। अब आपने कभी न कभी ये अजीब सी खबरें जरूर सुनी होंगी कि जहां लोगों ने उड़ते हुए प्लेन से वेस्ट गिरते हुए देखा है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि विमान की उड़ान भरने के दौरान विमान के कैप्टन के पास स्टोरेज टैंक से कचरे को निकालने के लिए कोई बटन होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ऐसा कोई बटन नहीं होता है। विमान से अगर कोई कचरा निकलता है तो वो पूरी तरह एक्सीडेंटल होगा। कुछ लोग ये जरूर सोचते हैं कि हवाई जहाज के कंट्रोल्स यानी कि प्लेन के गुजरने के दौरान आसमान में जो सफेद रेखाएं बनती हैं उसे ही कोई स्पेशल केमिकल्स या टॉयलेट वेस्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जो आप असल में देख रहे हैं वो इंजन से आने वाला वाटर वेपर है, जो इतने ठंडे टेम्परेचर में होने की वजह से बर्फ के क्रिस्टल बनाते जाते हैं, आकाश में एक पतले बादल की तरह। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि फ्लाइट में फ्लश्ड चीजें कहाँ होती हैं और उनका क्या होता है। आपको इससे पहले क्या लगता था? आखिर टॉयलेट फ्लश होने के बाद कहाँ जाता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।